On your screen, you can see the concept of conjunctions, right? So, welcome back. Today in our session, we would be discussing about conjunctions. Up when it comes to CUET, we are not going to talk about what are conjunctions in the general terms. हाँ, general terms में हमें पता है conjunctions are the connectors जो कि दो letter, दो words और set of words और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, यानी कि एक होता है व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस विच इज अ कंपाउंड सेंटेंस, एंड देयर आर सम सेंटेंसेस विच आर कॉम्प्लेक्स जब उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ connectors or conjunctions we use, and where do we find these questions? Definitely under the error, under the section of rearrangement, under the section of what we call as find the incorrect phrase or words, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो कल हमने किया था, ये उसी का आगे जो है। वेर एवर वी आर फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हम हमें एक एक चीज पर ध्यान करना पड़ता, मतलब वेदर इट इज व्हाट वी कॉल एज पार्ट्स ऑफ अवर स्पीच हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं नाउन में गलती है, वर्ब में गलती है, कंजंक्शंस में गलती है, या फिर prepositions में गलती है। तो वी नीड टू ब्रश अप दैट वेयर वी फाइंड दीज वर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कंजंक्शंस, एज आई सेड, आर द कनेक्टर्स, और सबसे कॉमन है एंड, हर जगह यूज होता है। बट, तो दीज आर वेयर वी फाइंड इन द वेरी कॉमन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द नेमोनिक फैन बॉयज। फैन बॉयज, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है FANBOYS, फैन बॉयज इन नेमोनिक, दैट्स वेयर यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। मीन्स what are the various reasons for which we are using these words. So fanboys, F stands for, A stands for A, N stands for neither and nor, B stands for but, O or, Y yet, and S so, जो हमारा सबसे कॉमन रहता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फॉर, वैसे तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं आई गॉट अ बुक फॉर माई मदर। तो जो फॉर है दैट इज एक्चुअली अ प्रिपोजिशन। अभी आप जब प्रिपोजिशन पढ़ोगे उसमें भी ये पढ़ोगे आप, जो फॉर का यूज है दैट इज बेसिकली फॉर प्रिपोजिशन। मैम आई गॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज। तो फॉर बेसिकली इज के लिए, उसके लिए। बट वी ऑल्सो यूज फॉर एज कंजंक्शन, एज रीजन। I could not attend the marriage for my uncle had come. I could not attend the marriage for my uncle had come. मतलब यहां पर for is because, for is because, क्योंकि। और यहां हम क्योंकि की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर इज यूज एज चूंकि। हिंदी में दो वर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि और चूंकि। तो चूंकि, चूंकि मेरे अंकल आए थे तो मैं जा नहीं पाई। And definitely we all know similar kinds of words. And neither or nor. When there is no choice in sentences, और ये आपके subject to verb वाले जो concords होते हैं उनमें भी we have to see, मतलब ये उनके अंदर भी होता है। But when there is a contrast, opposite, बिल्कुल, or there is a choice, maybe I go to Starbucks or maybe Costa Coffee,
येट, फिर भी, येट आपके सेंटेंस में दैट शुड गिव यू द सेंटेंस, अभी हम कर रहे हैं फिर भी। मैम मैंने मेहनत की थी मैम, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। वेरी कॉमन स्टेटमेंट। अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट। मैम इतनी मेहनत की थी फिर भी मार्क्स नहीं आए। सो रीजन, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। बिकॉज हम यूज करते हैं बीच में when we are giving the reason late। याद रखिएगा बच्चे, बिकॉज या फॉर हम यूज करते हैं जब हमारा रीजन बाद में आता है, असर्शन एंड रीजन। लेकिन अगर रीजन पहले आ रहा है बाद में असर्शन आ रहा है तो हम सो लगाते हैं। आई वॉज अनवेल सो आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज अनवेल। सेंटेंस का जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है when we are using the conjunctions in that way। For, as I have already written, she did not attend the meeting, she was abroad। ये दो sentences है हमारे। These are the two sentences। तो she was abroad so she did not attend the meeting होगा, या she did not attend the meeting for she was abroad because she was abroad। मीन्स दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। एंड पहला, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग्स, या जब हमारे पास दो या तीन चीजें होती हैं। आई मेड अ पिज्जा ऑफ टोमेटो, अनियन एंड कैप्सिकम। तो जब तीन चार चीजें होती हैं उसमें एंड में हम लगाते हैं, एंड बीच में नहीं लगाते हैं। एंड वी डोंट यूज इन द मिड, एट द एंड। if there are four or five things, three or four things, uncle, his son, his daughter, and his wife, so we are using it when we want to say some addition. 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 22, this is a phrase। neither nor, a non-contrasting idea, a negative idea। I refuse to help strangers nor do I take। मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, neither I help strangers nor I take। ना तो मैं स्ट्रेंजर्स को हेल्प करती हूँ ना मैं उनसे लेती हूँ। आई रिफ्यूज टू हेल्प स्ट्रेंजर्स नॉट डू आई टेक, मतलब ना तो मैं उनको हेल्प करती हूँ और ना मैं उनसे लेती हूँ। नीदर द योगा नॉर द रनिंग मेड माई बैक फील एनी बेटर। कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज से। जैसे यहाँ पर दो वर्ड्स है, द योगा डिड नॉट मेक माई बैक फील बेटर, द रनिंग ऑल्सो डिड नॉट। इन दोनों को हमने कैसे ज्वाइन किया है? नीदर योगा नॉर रनिंग मेड माई बैक फील बेटर। दैट इज कोऑर्डिनेट, सॉरी दैट इज कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। बट नाउ इन बट वी हैव टू वे। एक तो कंट्रास्ट हमेशा, दो एक इंसान रिच है लेकिन कंजूस है, तो रिच इज अ पॉजिटिव क्वालिटी एंड माइजर इज अ नेगेटिव क्वालिटी। तो वी आर यूजिंग बट। लेकिन कभी कभी हम उसे एक्सेप्शनल यूज करते हैं, जैसे शी लाइक्स सूप बट समटाइम्स इवन शी प्रेफर्स मोइटो। इट्स नॉट मोजिटो, इट इज मोइटो। कभी कभी। लेकिन we can also use rather to emphasize the contrast। It was not a thief, rather the neighbor's son। तो उसकी जगह हम बट यूज करते, बट द, यानी कि बट लेकिन भी हो सकता है,
बट बल्कि भी हो सकता है। वो उसका बेटा नहीं था बल्कि पड़ोस का बेटा था। मतलब rather than soup sometimes she prefers mojito. Rather than soup sometimes she prefers mojito. एंड उसको अगर हमें बट से यूज करना है तो शी लाइक सूप बट समटाइम्स शी इवन प्रेफर्स मोइटो। तो एक्सेप्शनल एरियाज के अंदर हम बट को यूज करते हैं टू एम्फसाइज द कंट्रास्ट। वैसे होता बट लेकिन ऑपोजिट, सॉरी बट होता है ऑपोजिट। और choice, it can be singularly used with or. What would you like to have, tea or coffee? What would you like to have, tea or coffee? और हमारे जो सब्जेक्ट टू वर्ब वाले सेंटेंसेस हमने बनाए थे, either either he or his sister should come, या तो वो आए या उसकी सिस्टर आए। So when we are giving emphasizes on two people, either I can visit Eiffel Tower or Madame Tussauds Museum. मतलब when you are having two choices, I may visit Eiffel Tower or maybe the museum, but उसको हम ऐसे emphasize करते, either I will visit Eiffel Tower or the museum. And when we are having a question, क्या लेना चाहते हो? What would you like to have? What would you prefer to have? We don't say and. बहुत बार होता है बच्चे and लगाते हैं, बहुत बार होता है। But and is when you are using something to say addition. What is the choice after class 10? Science, commerce or humanity? साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज नहीं, हमारे पास चॉइस है। येट, फिर भी हिंदी में याद रखना है, येट हम कहाँ याद करते, यूज करते हैं, फिर भी। एंड नॉर्मली हमारा जो येट होता है, दीज सेंटेंसेस बिगिन विद ऑल दो, या दो, THOUGH, दो या ऑल दो। Although I started early yet reached pretty late. He is strict yet understanding. फिर भी, although I studied hard, yet my scores are very less. So it's because reason. It is the festive season, so the shops are crowded. There is traffic near T point, so take a residential detour instead. And so is also used to introduce. जैसे so tell me about yourself. जैसे आप लोग इंटरव्यू में जाते हो, so in the interview you are, when the teachers speak to you, when the interviewer speak to you, they normally ask you, okay, so tell me something about you. Let us begin with your questions. So tell me, what was your previous job about? तो so जो है ऐसे भी यूज होता, so is used as a reason, that is I was unwell so I couldn't attend the meeting. But so is also an introduction, like, so how was your trip? So tell me about yourselves. A very common break the ice question. मतलब क्वेश्चन को जब किसी भी जगह पर दो जने इंसान बात कर रहे हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है, दे वांट टू ब्रेक द आइस, वहां पर हम स्टार्ट करते हैं, ओके सो टेल मी समथिंग अबाउट यू।
when you have your personal interviews in your colleges, अगर आप लोग कॉलेज जाते हो और वहां पर पीआई है आपका, तो ऐसे क्वेश्चंस वेरी कॉमन है, जरूरी नहीं है बट कॉमन है. ओके, सो टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट यू. व्हाई यू वांट टू opt for our college? So tell me, what do you know about this course? तो जो सो है वो ऐसे भी यूज होता है, right? So these were what we call as a very commonly used coordinating conjunctions called as fan boys in short way. तो आपके सेंटेंस के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट सबसे पहला क्वेश्चन है जहां पर यू विल बी फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन, ये वाला क्वेश्चन है, इट इज अ फेस्टिवल सीजन बिकॉज द शॉप्स आर क्राउडेड. फॉर द शॉप्स आर क्राउडेड. नाउ you have to find the incorrect phrase और sentence improvement किस जगह पे होनी है, वो आपको जो है इसमें आएगा. अब कंजंक्शंस में ही हमारे ऑलरेडी वी हैव डन कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग में हम पेयर ऑफ कंजंक्शंस कर चुके हैं, ईदर और, नीदर नॉर, ऑल्दो येट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो. Ashish is not only a good singer but also a great cook. But also a great cook. मतलब जब हम किसी के एंड की जगह हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं विद द कंपाउंड और यू कैन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो सिर्फ एक अच्छा सिंगर ही नहीं, बहुत अच्छा कुक भी है. She is not only a good teacher but an excellent human. अब as I said, the main complex sentence, there are different kinds of sentences. एक हमारा होता है simple sentence, I can play guitar. Compound sentence, I can play guitar, I can play badminton, I can play guitar and badminton. Compound sentence. Complex sentence, इसमें क्या होता है, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए. देर आर टू सेंटेंसेस. रजत वॉज प्लेइंग पियानो. रजत वॉज प्लेइंग पियानो एक एक सेंटेंस है, ये पूरा फुल है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें रजत है सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग इज द वर्ब एंड पियानो इज द ऑब्जेक्ट. राइट, रजत वॉज प्लेइंग पियानो. दूसरा है रोहित डांस्ड. अब ये जो सेंटेंस है रोहित डांस्ड, ये अधूरा है. शी डांस्ड, ये सेंटेंस अधूरा है. सेंटेंस है लेकिन अधूरा है. सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें रोहित सब्जेक्ट है एंड वर्ब डांस्ड है. बट दिस सेंटेंस विल बिकम कंप्लीट when there is something to join it. रोहित डांस अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है. दिस सेंटेंस नीड सम अदर सेंटेंस. ये बेचारा अपने एक लाठी के साथ चल रहा है, ये लाठी के साथ चल रहा है. ये सेंटेंस तभी पूरा होगा जब इसके साथ कुछ और जुड़ेगा, और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. when one sentence has an independent clause, independent मतलब वो complete sentence है, independent है, it is having the subject, verb, object, whereas the another one may or may not be having the object. So Rajat was playing piano and Rohit was dancing हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, रोहित danced है and Rajat was playing piano. It is present continuous.
Rajat was playing piano while Rohit danced. या while Rajat was playing piano, Rohit danced. तो ये जो while conjunction है, this has helped the sentence to be one. एक सेंटेंस बन गया है. रजत पियानो बजा रहा था और रोहित नाच रहा. जब रजत पियानो बजा रहा था तो रोहित नाच रहा. सो दिस इज वेयर टू थिंग्स विल कम. दो चीजें एक साथ है. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, दो सेंटेंसेस हम कैसे ज्वाइन करते हैं. एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है. और दूसरा आपका द यूज ऑफ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे यूज करते हैं. And they may be used with these conjunctions like because, since, though, whereas. ऐसे जो आपके कंजंक्शंस होते हैं उनसे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं. कॉम्प्लेक्स यानी कि वन सेंटेंस कंप्लीट, अनदर वन इनकम्प्लीट. So these are what we call as conjunctions, which are part of our sentence. जहां पर भी sentence formation, sentence reformation, sentence transformation, improvement, error, इन सब के अंदर आपके जो है you can find conjunctions. The second concept that we are going to continue today is prepositions. Now, conjunctions हमारे होते हैं the one which adds the sentences, connect the sentences to each other. It may be through the words, it may be through the sentence wholly. And preposition हमारा होता है जब हम बोलते हैं subject, verb, object. Subject plus verb plus object. तो subject हमारा होता है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, the noun or pronoun. Verbs, we have already done all the verbs, the modals. Object, predicate हम बोलते हैं the sentence, the rest of the sentence. तो उसमें हमारा होता है when we are connecting the sentence with position, मतलब वो जो noun है उससे, वो जो verb है उससे बाकी सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं. It tells the position. जैसे the ball is in your court. Even though it is a phrase, but I'm just telling the ball is हमारा subject, is verb. In your court, तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ है. वो जो तरफ इन वर्ड आ रहा है, that is exactly which gives us meaning to the sentence. अब preposition आप लोगों के लिए क्यों बहुत 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 जरूरी है. बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी एक चीज है लेकिन प्रपोजिशंस में आपके दो चीजें आ रही हैं. इफ यू रिमेम्बर इन द बिगिनिंग आई हैड डन द phrases. आप लोगों के साथ मैंने phrases किए थे, idioms and phrases ये थे ना. तो phrases में if you see a single word, put in, put on, put off, मतलब तीन आपके वर्ड्स हैं. एक आपका है put in, put on, put off. तीनों में वर्ब हमारा क्या है, put. आपके स्पेसिफिकली प्रिपोजिशन से रिलेट करके ये क्वेश्चन है आपका, जो आपके फ्रेजेस वाला क्वेश्चन है. प्लस ऑफ कोर्स इन योर अदर सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस आपके जो अरेंजमेंट है उनमें तो प्रिपोजिशंस है ही है, लेकिन इनमें तो स्पेसिफिकली है क्योंकि आपके पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है जब आप पुट इन, पुट ऑन, पुट ऑफ. मतलब
दिस आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. पुट इन मतलब उसे अंदर डालो. पुट दिस इनटू माय बैग. ही पुट ऑफ द फायर. बुझा दिया. पुट ऑन योर क्लोथ्स क्विकली. कपड़े पहनो. तो जो तीन आपके इन ऑन ऑफ थे, दे हैव कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. फ्रेज. तो जब हम phrases बोलते हैं स्पेसिफिकली which has a weightage of 5 questions, उनमें ये सबसे ज्यादा आपके लिए यूज आए. कंजंक्शंस आर पार्ट ऑफ योर सेंटेंस करेक्शन और दैट, बट ये आपके सेंटेंस में भी है और आपके फ्रेजेस में भी है. दे विल बी, यू आर गोइंग टू हैव इट स्पेसिफिकली. एक सिंगल वर्ड, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, येट और बट. एक सिंपल पुट इन की जगह अगर आपने पुट ऑन पर राइट कर दिया, आपके आएगा रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द फ्रेज गिवन. हिज मदर आस्क्ड हिम टू वियर द क्लोथ्स. His mother asked him to wear the clothes. अब यहाँ पे to wear the clothes की जगह put in clothes, put on clothes, put off clothes, put up clothes. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. पुट इन क्लोथ्स, पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑफ क्लोथ्स. और आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पुट ऑन. His mother asked him to put on his clothes. So this is where you will be assessed for your prepositions. तो सबसे पहले कोई भी आप करते हो, whatever you are taking, whenever you are taking any concept for your revision, understand where this revision is. क्योंकि अब आपको ये चीजें रिवाइज नहीं करनी, you have to revise the pattern. तो the common prepositions are, first of all we are just discussing, बहुत सारे हैं, and some of the prepositions are used as conjunctions also. They are used where we are saying हम लोग जो है we are using it as in the tenses also. तो टू हम यूज करते हैं when we want to say उस तरफ, उधर को. आपको याद होगा आपके इंग्लिश इसमें आता है ना, का, के, की, को. दिस इज व्हाट इट इज. ऑफ, उसका. दिस बैग इज मेड अप ऑफ लेदर. इन, अंदर. इन टू. नाउ वेयर डू वी यूज इन एंड वेयर डू वी यूज इन टू? वैसे तो दोनों सिनोनिम्स है, दो दे कैन बी स्वैप्ड, दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं. ही पुट द बुक इन द अलमीरा, इनटू द अलमीरा. बट इनसे ज्यादा आपका जो है इनटू राइट होता है. क्यों? अरे दोनों में एज सच बात करने में कोई गलती नहीं है. व्हेन वी आर स्पीकिंग अप, ही पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा, इनटू द अलमीरा. तो व्हाट इज द डिफरेंस? इन होता है अंदर रखा, इनटू होता है इन एक्शन, जब वो काम हो रहा है. I threw the garbage into the dustbin bag. तो जहां पे मैं ये काम ये बोल रही हूं, there the action is still in action, still taking place. He threw the old clothes into the river. In, closed. I don't know where I have kept my keys. I think I kept it in my closet. In होता है किसी बंद जगह के अंदर. स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं इनको. फॉर, अभी हमने ऊपर कंजंक्शंस किए थे तो फॉर हमने यूज किया था एज रीजन, लेकिन फॉर इज के लिए. आपको याद होगा ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान को, काके की आता है ना, ये वही है. ऑन, किसी चीज के ऊपर. नाउ देर आर सर्टन वर्ड्स लाइक ऑन, अबाउ. तो ऑन सम सरफेस,
Right now I have kept my mobile on my laptop table. उसके ऊपर अप ऑन होता है थोड़ा ऊपर, मतलब सरफेस ऊपर. Once upon a time. At, अभी मैं स्पेसिफिकली prepositions ऑफ टाइम करवाऊंगी, उसमें आप लोगों को ये करवाऊंगी स्पेसिफिकली. आई विल बी डूइंग इट विद यू. अभी अलग से करवा रही. एट होता है एग्जैक्ट पॉइंट. ऑन होता है, ये होता है आपके जो डेट्स हम यूज करते हैं ना. शी वॉज बोर्न ऑन 27 जनवरी at 10 a.m. in February. तो on date at exact time. Do not pet stones at the animal. At its exact point. We'll meet at the bus stop. We shall meet at the bus stop. Exact point. With, साथ में. With को हम along with भी यूज करते हैं. The leader along with his members arrived early. I went to market with my mother. From, say. She comes from Mumbai. Near, पास में, far, दूर. Before, किसी चीज के आगे, after, पीछे. Beneath, पैरों के नीचे. जमीन के नीचे. समझते ना, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई. Beneath. Behind, आपके इस बैक के पीछे. Hind के पीछे. Behind. Behind. The child hid behind her mother. Beside. Now there are two words, beside and besides. Beside and besides. I remember I had a very naughty child. बहुत ही शैतान बच्चा था. And I asked him what is the difference between beside and besides. उसने कहा मैम जब एक होगा तो beside होगा, दो होंगे तो besides होगा. तो wrong. Beside is preposition. Besides is conjunctions. Beside is preposition. Besides is conjunction. Beside means आपके side में, बगल में. The mother sat beside the poetess in the poem My Mother at 66. The mother sat beside her daughter in the poem. I had kept my bag beside me. मेरे अपने बगल में रखा था मैंने. And besides होता है when you are talking about इसके अलावा. इसके अलावा. Besides is not a preposition, it's a conjunction. And इसका meaning होता है इसके अलावा. यानी कि besides English, I like to teach business studies. English के अलावा. Besides reading, I also like to explore the net. ऐसे जब हम बात करते हैं. एंड दिस इज यूज व्हेन यू आर, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना इंटरव्यू वगैरह में जब आपसे पूछा जाता है, सो टेल मी अबाउट योर हॉबीज. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज. अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब हम उसको रिप्लाई करते हैं. बिसाइड्स वॉचिंग टीवी, आई ऑल्सो लाइक टू रीड. तो हम तब यूज करते हैं बिसाइड्स. एंड की जगह हम लेते हैं बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन यू आर एडिंग. ठीक है. इनटू, समथिंग इनटू एक्शन. द माइस ran into the room. The teacher entered into the room. मतलब वो चल रही है. The action is there in. Up to. दो आपके वर्ड्स हैं. Up to,
into, वहां तक. I could not reach up to the level of my teacher. Up, ऊपर, down, नीचे. लेकिन above होता है जब किसी सरफेस से ऊपर हो. The plane flew above the clouds. Below, again, किसी सरफेस के नीचे. See there, up in the sky, you can see the clouds. तो up वहां पे हम यूज करें. एंड above होता है, above means any surface. The plane flew above the clouds. The water rise above the danger mark. The water has not risen above the danger mark. The river is running below the danger mark. यानी कि danger mark के नीचे. And since, from the period. So these are very commonly used prepositions. With meaning, you should always keep it in your mind while you are framing your communication, when you are speaking. बहुत फर्क होता है. And of course, as I said, a single word, जैसे into, onto, up to, उसी तरीके से in, on, off, run in, run after, run in, run after. रन इन मतलब वो अंदर की तरफ भाग गया. रन आफ्टर मतलब उसके पीछे भागा. द police run in the thief. The police run after the thief. तो ये आपके फ्रेजेस के अंदर भी आते हैं, फॉर्मिंग द मीनिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि ये एक वर्ड लगाने से, प्रपोजिशन लगाने से पूरा आपका एक सेंटेंस फ्रेम हो जाता है. दे आर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विल हैव देयर ओन मीनिंग. पुट इन, पुट ऑन, पुट ऑफ, जो मैंने भी आपको बताया. राइट. नाउ लेट अस रिवाइज सम रूल्स वेयर हम प्रीपोजिशंस को करें. ऑलरेडी डन, बट फिर एक बार. जब हम प्रीपोजिशन बोलते हैं तो प्रीपोजिशंस यानी कि जो हमारा नाउन है उसका कोई पोजीशन होगा. जैसे अभी था राहुल डांस्ड. राहुल सब्जेक्ट है, डांस्ड आपका वर्ब है, लेकिन देयर वाज नो ऑब्जेक्ट. दैट मींस देयर वाज नो प्रीपोजिशन जो उसको ज्वाइन कर रहा था. जैसे राहुल डांस ऑन द फ्लोर, राहुल डांस इन द ऑडिटोरियम. तो देयर शुड बी समथिंग. दे आर इन द रूम. दे यहां पर जो है प्रोनाउन. आर वर्क कहां पर है? रूम में. प्लीज कम इन. अब ये वही है आपकी कम इन, कम ऑन, कम ऑन, डोंट बी शाय, कम इन, अंदर आना. I spoke to the. I spoke to the principal. The noun or pronoun which follows prepositions are called prepositional object. Well, simple wahi. It is from my sister. मतलब जब तक it is of my sister, from my sister, मतलब ये इन दोनों sentences it is और my sister के बीच को join करता है, उसकी position को बताता है. That's between him and me. Between is also a preposition. It is between him and me, among. Then कुछ आपके words होते हैं जो it cannot form जब हम लोग modals use कर रहे हैं. I like to eat ice cream.
तो जो टू यहां पर है वो इट इज नॉट उस तरफ, ही वेंट टू द मार्केट होता है, लेकिन आई लाइक टू ईट आइसक्रीम मतलब यहां पर इट इज joining the, it is giving the meaning to the verb to eat, to see. I look forward to lunch with you. I look forward to hear from you, hearing from you. Prepositions do not have a particular form. They may be one word, they may be complex. They say according to, in spite of, in spite of, in spite of. The golden rule is they are followed by not verb. कोई verb उसमें नहीं join हो. These are the prepositions: in, on, between, among, many, to, उस तरफ, into, in action, on to, ऊपर से, up, above, दोनों का मतलब ऊपर होता है, up मतलब ऊपर, above होता है, above means some surface. डाउन भी नीचे होता, बिलो भी नीचे होता, लेकिन बिलो होता है विथ सरफेस. अक्रॉस, उस पार. द शॉप इज अक्रॉस द रोड, उस तरफ, रोड के उस पार. बिहाइंड, पीछे. बिसाइड, बगल में. आउट, बाहर. बीनीथ, नीचे. ऑफ, का. अलोंग, साथ साथ. फ्रॉम, से. असाइड, एक तरफ. आई केप्ट द बैग असाइड. ड्यूरिंग, बड़ा ही कॉमन कंफ्यूजन वाला, मीन्स दो पीरियड के बीच में. जैसे ड्यूरिंग माय वेकेशंस. अब वेकेशंस कब होते हैं? एकेडमिक कैलेंडर के बीच में होते हैं. तो वेकेशंस के बीच में आई वेंट टू थाईलैंड. जस्ट एन एग्जांपल. ड्यूरिंग. आई वेंट टू थाईलैंड इन समर्स हो सकता है, लेकिन इफ आई हैव टू स्पेसिफाई कि मैं वेकेशंस के दौरान गई थी. ड्यूरिंग द रिसर्च पीरियड आई लॉस्ट माय लंच बॉक्स. क्लोज टू, क्लोज ऑफ. क्लोज टू बिल्कुल पास से गुजरना. द बुलेट वॉज वेरी क्लोज टू माई. अगेंस्ट, खिलाफ. एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा. यहां फॉर इज नॉट के लिए. एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा. विद इन, किसी कंफाइंड एरिया के अंदर. डू नॉट मूव आउट. प्ले विद इन दिस एरिया, इसी एरिया के अंदर आपको खेलना है. पेरेंट्स देते ना, विद इन द पैरामीटर्स. मतलब आई हैड माई ब्लड टेस्ट टुडे, ऑल द वाइटल्स वर विद इन द पैरामीटर्स. विद इन द पैरामीटर्स मतलब सब पैरामीटर्स के अंदर ही थे. अराउंड, चारों तरफ. ऑफ, बुझ जाना. सिंस, तब से. अहेड, किसी के आगे. नियर, पास में. फार, दूर. अवे, अगेन अवे, लेकिन फार अवे हम साथ में यूज करते हैं. या चले जाना. शी हैज गॉन अवे, वो चली गई. शी इज लिविंग फार अवे, हमसे दूर रहती है. फॉर, के लिए. इनफाइनाइट. आफ्टर, बाद में. बिफोर, पहले. बाय, बाय होता है किसी के द्वारा. बाय होता है किसी के द्वारा. द बुक इज रिटर्न बाय.
स्मिता जयकर। थ्रू किसी भी कंफाइंड एरिया से गुजरना। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। He is passing through a tough time. He is passing through a tough time. ये मैंने जैसे आपको बताए थे कुछ prepositional phrases. Be up to the mark. Call out to. This is a call out to everyone. Cash in on. Catch upon. Run fast if you want to catch upon your brother. यानी कि अगर आपको उनके साथ चलना है तो आपको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। कैच ऑन होता है पकड़। कैच ऑन होता है पकड़। और कैच अपॉन होता है अगर साथ में चलना है। इफ यू वांट टू कैच अपॉन योर ब्रदर, कैच ऑन होता है उसको पकड़ो। द पुलिस कॉट ऑन द। फॉल ऑफ बहुत फेमस। उतार गिरना। देयर इज फॉल आउट इन एवरी वंस लाइफ। फॉल इन। लेकिन फॉल इन क्या होता है? या तो हम बोलते हैं ही फेल इन लव। पहले यहाँ पे गिरना मतलब ऐसा नहीं, कोलैप्स। ही फेल इनटू एन आर्ग्यूमेंट। फिल इन, फिल अप द ब्लैंक्स आपने देखा होगा। गेट ऑन, गेट बैक। कम ऑन, गेट ऑन। चलो, गेट बैक टू योर वर्क। अपने काम पर वापस जाओ। दिस इज हाउ द फ्रेजल सेंटेंसेस आर मेड। तो एक सिंगल आपका जो प्रपोजिशन है दैट चेंजेस द एंटायर मीनिंग। फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मतलब दुख के दिन। ऑफ ओ डबल एफ होता है बुझना। फॉल आउट। फॉल आउट। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द preposition ऑफ टाइम। मतलब इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो स्पेसिफिकली दिस वाज मेड कि हम इन, ऑन और एट को कब यूज करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम इन यूज करते हैं, जिनके साथ हम ऑन यूज करते हैं या एट यूज करते हैं। सो इफ यू सी द वेरी स्मॉल, सबसे छोटे वाला अंदर का देखो, एट। तो जहां आपके शब्दों में मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट और योर फ्रेजेस, वहां पर है स्पेसिफिक टाइम। टुमारो द क्लास इज एट 5 PM। एग्जाम्पल है भाई, आई मीट यू एट 2:30 PM। नून, यानी कि नून इज बेसिकली 12 बजना। एट नून आई बी फ्री। आई बी फ्री एट नून। लेकिन 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 एक वर्ड और भी आता है। जैसे मैंने आपको बोला एट नून, मैं फ्रेजल वर्ड में बाय नून भी बोल सकती हूँ। अगर मुझे ये बोलना है कि 12 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, आई बी फ्री बाय नून। ठीक है, तो बाय इज तब तक इन द फ्रेजल फॉर्म। अभी आपको मैंने बताया ना, यू विल बी हैविंग द फ्रेजल। और एट नून इज पर्टिकुलर, आई बी फ्री एट नून। मैं 12 बजे फ्री हूँ। मैं 12 बजे तक हो जाऊंगी तो बाय नून है। अगर स्पेसिफिक टाइम है तो एट नून। एट नाइट, इन नाइट नहीं होता। या तो हम बोलते हैं ड्यूरिंग नाइट आई फील वेरी कोल्ड। और स्पेसिफिकली अगर मुझे एक रात एक उसके लिए बोलना था, एट नाइट
at dinner time, at sunrise, at sunset. नेक्स्ट इज ऑन, उससे बड़े वाला आ जाओ। ऑन हम यूज करते हैं डेट्स के लिए, डेज के लिए। ऑन संडे, ऑन यू विल बी हैविंग योर टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट ऑन संडे, सॉरी ऑन सैटरडे। You will be having your full syllabus test on 19th April. So on is used for day and dates. On my result day, I was pretty nervous. On New Year, on 4th of June, on Christmas Day. So we use when we are specifying the day and date. In koi bhi time, non-specific time during a day, in the afternoon, in the night, at night is specific, and in the night is kabhi bhi, us period mein. Long period, month. She was born on 2nd January in August, in 2023. In summers. In the past, it was very difficult. In the next century, the children are going to be very smart. Future, in the future. On the future nahi, at the future nahi. So when we are specifying these words, we use the prepositions of time. So they are specifically called as prepositions of time. In, on, at. और बाकी आप कर चुके हो, जैसे हम कहते हैं पुट ऑन, पुट इन, बाय। अभी जैसे मैंने बोला एट नून, इन नून, बाय नून, मतलब you have to understand what the sentence wants to convey. I'll be free at noon. You can call me. You call me at noon. मुझे 12 बजे बुलाओ. I'll be free by noon. 12 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी. So where the word at is used or where the word by is used have to be understood. That is in the sentence improvement or in the prepositional phrases. हमको इसे देखना. So that is all in the second session, that is preposition. So in a nutshell, today we have revised conjunctions. Conjunctions आपके joining यानी कि आपके connectors. Conjunctions हम use करते हैं to connect sentences, to connect words, simple, complex or compound. We have the fanboys, we have the subordinate conjunctions, जो कि आपके complex sentences को join करते हैं dependent and independent के साथ. Then we revised prepositions, the usage of prepositions and prepositions जब हम उनको phrases की तरह use करते हैं, how we have to use. आपको क्या करना है, वो जो दोनों वर्ड्स हैं पुट इन पुट ऑन, उन दोनों को अलग से लेना. पुट का मतलब होता है डालना, लेकिन हम हमेशा डालना ही नहीं होता. पुट इन, पुट ऑफ. नाउ पुट ऑफ द फायर का मतलब डालना नहीं है, मतलब बुझाना है. तो टुगेदर दे वुड गिव यू अनदर मीनिंग. सो आपको जो प्रीपोजिशन है उसके मीनिंग को पहले समझना है. इन, ऑन, ऑफ. ओ डबल एफ, ऑफ इज बुझाना. स्विच ऑफ द फैन. तो ओ डबल एफ, ऑफ. हर मूड इज ऑफ टुडे, बुझा हुआ है. तो ओ डबल एफ, ऑफ इज यूज्ड इन दैट सेंस. तो आपको पहले उसको समझना है एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर फ्रेज. और फिर इफ देयर इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, ऐसे अगर आपके वर्ड्स, अगर सेंटेंसेस आते हैं तो उसको आपने ऐसे देखना. राइट. So this was prepositions and conjunctions.